नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तांडव के आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। एक बार कंफर्म करके बताइएगा आप लोगों को आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आज आपसे आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि पर चर्चा करने वाला हूं, है ना। मैं आज आपसे आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि पर चर्चा करने वाला हूं। और यहाँ पर मॉनसून थोड़ा सा आंधी तूफान वाला मौसम है, वेदर थोड़ा सा खराब है, डिस्टर्ब है, तो इंटरनेट का इशू है ना। एक बार आप देख कर बताइएगा क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। यहाँ पर आज हमें जो बात करनी है वो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास पर करनी है ना। आज जो हमें यहाँ पर बात करनी है, एक टॉपिक तो है हमारा आर्थिक समृद्धि का और एक टॉपिक है हमारा आर्थिक विकास। क्या दोनों एक ही हैं? क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? क्या एक के बिना दूसरे की परिभाषा नहीं ज्ञात की जा सकती है, या दूसरी संकल्पना पहली वाली संकल्पना के बाद ही आएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में चल रहे होंगे। अंग्रेजों के लिए यह है कि इसे बोला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इसे बोला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसे बोला जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसे बोला जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है सर, ये तो हो गई अंग्रेजी। मैं आपके सामने दो चीजें लिखता हूं जी। भारती जी वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके सामने दो चीजें लिखता हूं, मुझे जवाब देना आप लोग, है ना। ऑप्शन नंबर ए, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होगे, पढ़े लिखे का मतलब थोड़ा बहुत आपने अगर पढ़ा होगा, पढ़े लिखे तो खैर सब हैं, है ना, क्योंकि आप लोगों ने पीजी भी कर लिया है, यूजी भी कर लिया है, बीएड भी कर लिया है, तो निश्चित रूप से आप पढ़े लिखे तो हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो आप मुझे बताना कौन सा सेंटेंस सही है। मैंने यहाँ पर लिखा है आर्थिक समृद्धि, और आर्थिक समृद्धि के ऊपर मैंने बनाया है आर्थिक विकास। हम रीजनिंग में स्लॉक्स पढ़ते हैं, सिलोजिज्म पढ़ते हैं, वेन आरेख पढ़ते हैं, है ना। कुछ ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर बी में मैं इसका जस्ट उल्टा कर देता हूं और मैं यहां पर लिखता हूं अंदर आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास के ऊपर मैं लिखता हूं आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास के ऊपर मैं लिखता हूं आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास के ऊपर मैं लिखता हूं आर्थिक समृद्धि। मुझे आप जवाब दीजिएगा कि पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है? मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। है ना। आर्थिक विकास बृहद संकल्पना है और आर्थिक समृद्धि संकुचित है। बृहद मतलब व्यापक भी हम बोल सकते हैं। सभी लोग सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। श्रद्धा ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। आइए अगर मैं विकास पर बात करता हूं तो विकास कई तरीके का होता है। विकास के मापक या विकास के सूचक भी होते हैं। जैसे मैं भूटान की बात करूं तो भूटान के लोग खुशहाली से अपने देश का विकास मापते हैं, है ना। और जब भी आप हैप्पीनेस इंडेक्स देखोगे तो भूटान का स्थान प्रथम है। तो वो देश भले ही छोटा है लेकिन वहां के देशवासी खुश रहते हैं, तो वो भी एक अपने आप में विकास ही है। तो विकास की अगर मैं बात करता हूं तो विकास तो अगर देखा जाए तो एक तो होता है आपका जैसे अगर आप बात करो तो आर्थिक, एक तो सुन लो आप समृद्धि के बारे में, एक तो होती है आर्थिक समृद्धि, है ना, और एक होता है आर्थिक विकास, एक होता है आर्थिक विकास, एक होती है आर्थिक समृद्धि, एक होती है आर्थिक विकास। क्लियर है। अगर मैं पूछूं मात्रात्मक अवधारणा कौन सी है, मतलब क्वांटिटेटिव जो आपकी अप्रोच है, मात्रात्मक अवधारणा कौन सी है, तो तुम जवाब दोगे सर मात्रात्मक अवधारणा इकोनॉमिक ग्रोथ को कहा जाता है। प्रीति प्रजापति जी वेरी गुड इवनिंग, है ना। आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है।
ये क्वांटिटेटिव तो है और क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी है। तो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक अवधारणा हम किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बोलते हैं। और अगर केवल क्वांटिटेटिव की बात करी जाए, अगर केवल क्वांटिटेटिव की बात करी जाए तो वो आर्थिक समृद्धि है। सर हमें ये टेक्निकल भाषा समझ में नहीं आ रही, हमें तो आप कुछ उदाहरण देके बताओ। मैंने बोला जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है ना, काउंटेबल है या नहीं है? तुम्हारे अंग्रेजी का मास्टर तुम्हें सिखाता है कि काउंटेबल नाउन अर्थात जिनकी गणना की जा सके, जिनका मेजरमेंट हो सके। 1 लीटर दूध है ना, काउंटेबल नाउन। 1 लीटर पेट्रोल, 1 किलो शुगर, ये सब काउंटेबल है। ऐसे ही कुछ होता है ना अंग्रेजी में। तो यहां पर मात्रात्मक, राधे राधे, मात्रात्मक अवधारणा का मतलब है, मैंने बोला किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, मैंने बोला किसी देश की जीएनपी बढ़ रही है, या मैंने बोला किसी देश की नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, एनडीपी बढ़ रहा है। मतलब जब भी मैं जीडीपी की बात करूं, जब भी मैं प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की बात करूं, जब भी मैं उत्पादन की बात करूं, जब भी मैं पूंजी में वृद्धि की बात करूं, तो ऐसी स्थिति होगी आर्थिक समृद्धि की। मैंने बोला कि एक साल में जनसंख्या इतनी बढ़ गई, एक वित्तीय वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी है। मैंने बोला पर कैपिटा इनकम इस वित्तीय वर्ष की इतनी है। तो मैं यहां पर विकास की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर आर्थिक समृद्धि की बात कर रहा हूं। और आसान लैंग्वेज में समझने का प्रयास करिए। मैंने बोला, मैंने आपसे पूछा क्यों, तुमने कहां तक पढ़ाई करी? तुमने बोला सर मैंने बीए किया था, उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स से किया और मेरा बीएड भी है, अब मैं वर्ग 1 का फॉर्म भरना चाहती हूं या चाहता हूं। ठीक है, ये सब क्वांटिटी है ना, ये सब। हाँ, 10th किया होगा, 12th किया होगा, यूजी 3 साल का 2 साल का जो भी होगा आपका, पीजी किया होगा, तो इसको हम मात्रात्मक, इसकी हम गणना कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अब तुमसे बोलूं कि मैंने भी बीए अर्थशास्त्र से किया और तुमने भी बीए अर्थशास्त्र से किया, क्या हम दोनों का ज्ञान समान हो सकता है? जितना अर्थशास्त्र मुझे आता है क्या उतना अर्थशास्त्र तुम्हें आता है? या जितना इतिहास मुझे आता है क्या उतना इतिहास तुम्हें आता है? क्या क्वालिटी दोनों की सेम है? क्या तुम कॉलेज गए हो? क्या तुमने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है? कि हम तो साहब पेपर तक नहीं दिए, हमने तो सीधी एमए की डिग्री खरीद ली है। ऐसा भी है, ऐसा भी चलता है। मध्य प्रदेश सोया प्रदेश, समझ पा रहे मेरी बात आप? तो मैं आपको एक ये बताना चाहता हूं कि गुणात्मक का मतलब ये है कि मैंने खूब पढ़ाई लिखाई करी, मेरे पास खूब डिग्रियां हैं, मुझे आता कुछ नहीं है, तो ऐसी डिग्रियों का काम। अगर मैंने डिग्रियां भी हैं और उसके साथ मुझे आता भी है, मतलब मेरी शिक्षा का लेवल अच्छा है, ऐसा देश जो वृद्धि तो करे और उसके साथ साथ आर्थिक कल्याण भी करे, तो मैं बोलूं कि आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि छिपी है, बिल्कुल छिपी है, क्योंकि मात्रात्मक है ना। तो यहां पर आर्थिक विकास में क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि तो होती है, उत्पादन में वृद्धि तो होती है, उत्पादन में वृद्धि के साथ आर्थिक कल्याण भी होता है। आर्थिक कल्याण का मतलब क्या है? आर्थिक कल्याण का मतलब है कि यहां के लोगों का जीवन स्तर, लिविंग्स ऑफ लाइफ, है ना, यहां के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़िया है, शानदार है। कैसे? यहां के लोगों का शिक्षा का स्तर अच्छा है, शिक्षा का स्तर अच्छा करने का प्रयास करना है, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा करने का प्रयास करना है, हेल्थ एजुकेशन, अंडर न्यूट्रिशन मतलब मैं बात कर रहा हूं कुपोषण को दूर करना है, भुखमरी को समाप्त करना है ना। ये सारी समस्याएं, आर्थिक कल्याण की समस्या कहां होगी? जहां पे जनसंख्या वृद्धि होगी, जहां पर भुखमरी होगी, जहां पर आय में असमानता होगी, वहां पर हमें आर्थिक कल्याण की सोचना पड़ेगा। लेकिन इनको नहीं सोचना है, क्योंकि जो आर्थिक समृद्धि वाले देश हैं ये विकसित देश हैं। विकसित देश में अमेरिका चाइना जैसे लोग आते हैं, विकसित देश में अमेरिका चाइना जैसे लोग आते हैं। अमेरिका चीन विकसित देश हैं और यहां पर आय असमानता नहीं है। ये लोग केवल और केवल काम किस पर करते हैं? तो आर्थिक समृद्धि पर करते हैं। ये लोग प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब अगर तुमसे कोई बोले
कि बेटा आर्थिक कल आपसे ये बोला जाए कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ रही है, और पूछा जाए कि आर्थिक समृद्धि हो रही है या फिर आर्थिक विकास हो रहा है, सर जी क्लास रुक रही है, आगे ही नहीं बढ़ रही है। एंड कर रहा हूं, है ना, सॉरी।